सारे मोहल्ले की औरतें देवर के खोए वाली कुल्फी की बहुत शौकीन थी। मैं भी जिद करने लगी कि खोए वाली कुल्फी ज़रूर खाऊंगी। शौहर की गैर मौजूदगी में देवर रात को मेरे पास आए और अपनी कुल्फी। मेरा नाम नबीला है। मेरी उम्र इस वक्त 26 साल है। 23 साल की उम्र में मेरी शादी कासिम के साथ हुई थी। मेरा रिश्ता घरों में हुआ था, यानी वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे। हमारे घर में मेरा शौहर, मेरा एक देवर और मेरी सास ही रहते थे। काफ़ी बूढ़ी थी और शादी के 1 साल बाद ही फौत हो गई थी। मेरे शौहर दुबई में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, तो वो साल में सिर्फ 1 महीने के लिए आते थे। बाकी टाइम वो दुबई में ही होते थे। घर में सिर्फ मैं और मेरे देवर ही हुआ करते थे। मेरा देवर बहुत ही शरीफ और सादा लड़का था। इसकी उम्र इस वक्त 19 साल थी। बहुत प्यारा और खूब रूह जवान था। कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। मुझे भी बड़े अदब और एहतराम से देखा करता था और बात करने का भी इसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो बोल रहा हो और बाग में से गुल खिल रहे हों। सास के फौत होने के बाद शौहर बिल्कुल अकेला हो गया था। वो सारा दिन जब चुपचाप सा रहता था। मुझे इसकी हालत देखकर इस पर बहुत तरस भी होता था, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा इसके साथ रिश्ता ही ऐसा था। मेरा देवर सुबह घर से चला जाता था, दोपहर के वक्त आता था और अपने कमरे में ही रहता था। जब खाना होता था तो मैं इसको बुलाती थी और वो अपने कमरे से बाहर नहीं आता था। काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ महसूस कर रही थी कि जैसे देवर की तबीयत कुछ बदली सी है। मेरी तरफ देखने के बाद वह नज़रें चुरा देता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक शक सा पैदा हो गया था, जिसको मैं क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि देवर मेरी तरफ देखता भी अब कुछ अजीब अंदाज से था। और मोहल्ले वाली औरतें भी देवर की बहुत तारीफ़ किया करती थी। जो भी कोई औरत आती वो सीधी मेरे देवर का पूछती। मुझे इससे जलन भी होती थी, लेकिन मैं क्या करती? मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैं इनको बता देती कि मेरा देवर जहाँ भी है वहाँ इनसे मिल लें। मोहल्ले में मेरी एक सहेली थी जिसका नाम शबाना था। इसका शौहर भी बाहर गया हुआ था। इसने मुझे बताया कि तुम्हारे देवर के खोए वाली कुल्फी की सारी औरतें बहुत शौकीन हैं। अब जब से मुझे पता चला था कि देवर की कुल्फी वाकई ही बहुत कमाल की है, तो मैंने भी देवर से जिद कर दी थी कि मुझे भी अपनी कुल्फी दिखाओ, मैं भी इसका मज़ा लेना चाहती हूँ। लेकिन मेरा देवर मान नहीं रहा था। वो मुझे बार बार एक चीज़ के लिए मना कर रहा था, लेकिन मैं मज़ीद कहती थी, क्योंकि मुझे मेरी सहेली ने बता दिया था कि तुम्हारे देवर की कुल्फी इतनी बड़ी और मोटी है कि जिस औरत ने भी आज तक इसका मज़ा लिया है वो बार बार तुम्हारे देवर के पीछे पीछे फिरती हैं। लेकिन तुम्हारे देवर की इतनी डिमांड है, इतनी जगह पर पूरा नहीं आ सकता। अब मसला तो ये है ही नहीं था, क्योंकि सारा कुछ मेरे घर में ही था। देवर भी मेरे पास था और मेरे हर बात मानता था। लेकिन जब से मैं देवर की कुल्फी का इससे जिक्र किया था, तो वो कुछ इनकम्फर्टेबल था होने लगा था। देवर मुझसे हमेशा एक ही बात कहता था कि भाभी आप रहने दें, आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपकी सेहत आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। दरअसल पिछले 1 महीने से मुझे खून की भी कमी हो चुकी थी और सारे जिस्म में दर्द वगैरह भी रहता था, इसलिए देवर मुझे इस चीज़ से बचाना चाहता था। लेकिन मुझे कुल्फ़ी की कमी बहुत महसूस हो रही थी। मैं देवर को बार बार एक ही जिद करती थी। एक दिन तो यहाँ तक कि मैंने देवर से लड़ाई भी कर ली। मजबूरी के बायस देवर मान गया था और कहने लगा था कि भाभी अब सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। अगर आपको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, बल्कि आप खुद होंगी, क्योंकि मैं आपको बार बार मना कर रहा हूँ कि मेरी कुल्फ़ी आपके बस की बात नहीं है। आपकी सेहत आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही। लेकिन मैंने कहा कि तुम बेफ़िक्र रहो, सारे जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। मेरी बात सुनने के बाद देवर आम है सर हिलाने लगा और मुझे
कि भाभी रात को तैयार रहना, मैं आपको कुल्फी देने आऊँगा। मैं बड़ी खुश हो गई। सारा काम मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया था। मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई थी और मैंने मेकअप भी पूरा कर लिया था। मैंने काले और लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था, क्योंकि मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। अब मुझे बरसों की तमन्ना आज पूरी होने वाली थी, क्योंकि देवर की कुल्फी बहुत बड़ी और मोटी थी। ऐसा मुझे मोहल्ले की औरतों ने बताया था। जब मैं तैयार होकर अपने कमरे में इंतज़ार करने लगी तो कमरे की दरवाज़ा खटखटाया। मेरी धड़कन तेज़ होने लगी, मेरा सांस फूलने लगा। मैं अपने आप को समेटने लगी थी। मैं समझ गई थी कि अब देवर आया होगा। अपनी कुल्फी मुझे दे दो। और देवर कमरे में आया और आकर मुझे कहने लगा कि भाभी आप आराम से बेड पर लेट जाएं, मैं आपको कुल्फी देता हूँ। आते ही इसने कमरे की लाइट बंद कर दी थी और छोटी लाइट ऑन कर ली थी। मैं समझ गई थी कि अब देवर ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, बल्कि वो तो पहले ही इस इरादे के साथ आया है। मुझे कहने लगा कि भाभी आप आंखें बंद कर लें, मैं कुल्फी आपके हाथ में पकड़ा दूंगा। मैंने आंखें बंद कर ली और हाथ बाहर निकाल लिया। देवर ने जब अपनी कुल्फी मेरे हाथ में रख दी, एक पल के लिए तो मेरी चीख निकलने लगी, क्योंकि कुल्फी इतनी बड़ी, इतनी मोटी और इतनी ठंडी थी। मैंने कुल्फी मुंह में ली और मैं इसको चूसने लगी थी। कुल्फी खाने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया। दरअसल मेरा देवर कुल्फियाँ बेचा करता था, तो इसकी स्पेशल खोए वाली कुल्फी बहुत मशहूर थी, जिसकी तारीफ़ें मोहल्ले की सारी औरतें किया करती थी। आज देवर की कुल्फी खाने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो औरतें झूठ नहीं कहती, वो वाकई ही देवर की